यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और इसकी 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बात है, एक जिक्र है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं इसको शादियों में। सुनिएगा जरा पहले। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं, बस 2 आयत खाली। यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में क्या थे? निमंत्रित थे। अब ध्यान सुनिएगा, कई बार हम लोग तैयारियां करते हैं, कुछ प्लान्स करते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिसमस का ये सीजन चल रहा है, हम क्रिसमस आने वाला है, 25 दिसंबर हम लोग मनाते हैं। बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं। आपको मालूम होगा, लोग तैयारी करते हैं और सजा रहे हैं घरों को, बढ़िया से बढ़िया पेंट करवा रहे हैं, कपड़ों की शायद शॉपिंग हो गई होगी, केक का ऑर्डर दे दिया होगा, केक का शायद ड्राई फ्रूट भी कटने लगे होंगे बहुत से घरों में। ये क्या हो रहा है? ये बाहरी चीजों की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। आपका घर सुंदर दिखना चाहिए, आपका बच्चा सुंदर दिखना चाहिए, क्रिसमस पे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर आपने 2 काम, पहला यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया, यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया। और दूसरा एक और जब आपको मैं जिक्र लेके चलूंगा तो बताऊंगा उसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जिक्र की बात करी थी कि तुम बर्तन को बाहर से मांजते हो पर अंदर से वैसे ही रह जाता है। और यूज अंदर से होता है, बाहर से। बर्तन का यूज कहां से करते हैं? कुकर को उल्टा रख देते हैं क्या? नहीं, कुकर के अंदर सब्जी बनाते हैं। कुकर को आप बाहर से बढ़िया मांज दें और देखो मम्मी सफा हो गया, चमक गया ना, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर तो वैसी गंदगी है। तो आप बनाएंगे पनीर, कोई आएगा आपके घर में जो कहेगा हम चिकन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर कल शाम को उसमें बना था चिकन, तो फिर वो जब गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो तो फिर मिक्स हो गया, है ना। अब उसमें चिकन का भी अंश हो गया, उसमें पनीर का भी अंश हो गया, आपने उसका सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। ऐसे ही कई बार जब चीजें साफ नहीं होती हैं तो थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से आके चीजें कर लेंगे। अब बात करते हैं पहली वाली जो यूहन्ना में लिखा है, यीशु के चेले भी उस विवाह में क्या थे? निमंत्रित थे। उनको भी दावतनामा मिला था कि आइएगा जरूर। कई बार हम लोग तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यीशु मसीह को तो इनवाइट ही नहीं किया, है ना। अभी क्रिसमस आएगा, हम लोग तैयारी करेंगे, और अभी तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी, भैया वो कैरोसिन नहीं उठ रही इस बार आपकी? बार बार पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे थे, भैया भाई कैरोसिन क्या हुआ? परसों एक फोन आया था, एक जवान कह रहा था, भैया वो कैरोसिन का क्या हुआ? मैंने कहा जब होगा देखी जाएगी। मतलब हम लोग जो डिपेंड है वो कैरल सिंगिंग पे। भैया इस बार बड़ा दुख है, क्रिसमस का मेला नहीं लगेगा, वो बड़ा अफसोस। यानी कि हम जो आश्रित हैं, हम जो डिपेंड है क्रिसमस के मेले पे। अगर कह दिया जाए कि क्रिसमस पे चर्च बंद रहेगा, कितने लोग को तो अटैक पड़ जाएगा, अरे नहीं 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 बंद नहीं करिएगा, उस दिन तुमने नए कपड़े दिखाने होंगे, हम तो लखनऊ गए थे शॉपिंग करने को, हम तो वहां से आ रहे क्योंकि हमारे तो वहां से कपड़े आए, तो दिखा कैसे पाएंगे? क्या हुआ? यानी कि ये सब कुछ तो हम तैयारी कर रहे हैं, पर भीतर की चीजें अभी तैयार नहीं है। अभी सब कुछ तैयार हो रहा है, सब कुछ बड़े चल रहा है। पहली चीज, क्रिसमस में जैसे मैं आपको पहले बताया, कपड़ा किसका बनेगा? किसका कपड़ा बनेगा? यीशु मसीह कपड़ा बना रहे हैं आप, नाप मालूम है, फिर अपना ही बनाएंगे ना, तो अपना बोलिए, किसका कपड़ा बनाएंगे? केक कौन खाएगा? यीशु मसीह खाता है केक? ये तो है नहीं आप भोग लगा दे यीशु मसीह खा ले। आपने रात में 12 बजे रखा करके छत पे, तो यीशु मसीह उड़ा के ले जाएगा, यीशु मसीह रात में आएगा उठा के ले जाएगा ना। ये बच्चों वाली कहानी तो सुनाएंगे नहीं हम लोग। केक किसका बना? हमारा। खाया किसने? गुजिया, पकवान, कपड़े, बात करेगी।
बड़ा वाला स्टार हमारे घर में लगा। पेंट किसका हुआ? मेरा घर। सब कुछ जब मेरा हुआ, यीशु मसीह का कोई रोल ही नहीं है। यीशु मसीह कहां गए? यीशु मसीह का रोल नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को दावत दिया ही नहीं, हमने उसको इनवाइट ही नहीं किया। हम चर्च आए, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, थोड़ी सी कड़वी बात है। हम चर्च में आए और बैठे, देखा, अच्छा लगा, सब बढ़िया, चले गए। क्रिसमस आया, ईस्टर आया और गुड फ्राइडे आया, हम आते हैं, बैठ के चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कैसे होगा। मैं सही बता रहा हूं, हम अपनी चीजों को तैयार करने में लगे रहते हैं, पर हमें चिंता नहीं है कि जिसका मेन रोल है वो तो है ही नहीं। यीशु मसीह का क्या है? बर्थडे, और यीशु मसीह है ही नहीं। आपने यीशु मसीह को बुलाया था घर पे? क्या कोई कहेगा मैंने बुलाया था? देखा भैया कि यीशु मसीह केक खाने आए थे, बताइए किसी घर में केक खाया यीशु मसीह ने? जवाब दीजिए हाँ ना। यीशु मसीह ने केक भी नहीं खाया, यीशु मसीह ने आपका कपड़ा भी नहीं देखा, यीशु मसीह ने आपका घर भी नहीं देखा, और आप ऐनी मार बड़े एक्साइटमेंट घर पे में क्रिसमस और आके चला गया। क्या हुआ? एक दिन क्रिसमस सब कुछ चला गया और यीशु मसीह का कोई रोल नहीं है, मेरे आपके जीवन में कोई महत्व नहीं था, क्योंकि मैं और आप आज भी किन चीजों में पड़े हुए हैं? बाहर की चीजों में। देखिए क्रिसमस से पहले बढ़िया, मैं जब भी निकलता हूं ना, सब जगह काम चल रहा है, सब जगह घर पेंट व्हाइट येलो नीला ब्लू सारे कलर का हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिसमस आने वाला है। पर बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा ताऊ घर मत जाना सलाम करने क्रिसमस पे, बुआ को मत सलाम करना, दीदी को सलाम नहीं करना, उनसे हाथ नहीं मिलाना, उनको इस बार क्रिसमस विश मत करना, उनसे झगड़ा चल रहा है पुराना हमारा। क्या हुआ? क्रिसमस आ रहा है पर यीशु मसीह नहीं आया। अगर यीशु मसीह होता तो वो तुम्हें सिखा देता, बेटा ये तो गलत कर रहे हो, क्योंकि वचन अंदर है ही नहीं। यीशु मसीह को आमंत्रित करोगे तो यीशु जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, ताकि घटी ना हो। अगर यीशु मसीह कहता भैया मटके लाओगे, भैया मटके लाएंगे, जो करना ऐसे करो, मटके वही रहेंगे जहां रखते हैं, तुम्हें जो आश्चर्यक्रम करना है यहीं से करो। यीशु मसीह क्या करते हैं? करते नहीं करते? नहीं करते। भीड़ को यीशु मसीह ने कहा घर से निकालो, निकाला गया। यीशु मसीह ने कहा लाजर को बाहर निकालो, लाजर को आ जाओ भैया, आ गए बाहर। और यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में है ही नहीं, और हम तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत चीजों की तैयारी कर रहे हैं, पर अंदर अभी भी मालूम क्या है? हमने मांझा नहीं, कोई तैयारी नहीं करी है, यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। और क्रिसमस आया, हम आ गए चर्च में, पता क्या करेंगे? इस बार खाना बढ़िया नहीं था, इस बार डेकोरेशन में मजा नहीं आया, कुछ फीका फीका लग रहा था, इस बार चर्च का पेंट अच्छा लग रहा था। ये सब बाहर की चीजें हैं। हालेलुया। क्या कोई है, किसी ने इस बात की चिंता करी कि मेरे खुदा घर कैसा है? इससे पहले कि मेरा घर सजे, से पहले कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे खुदा का घर अच्छा हो। मुझे एक बच्चा याद है, क्रिसमस पे उसकी मौसी ने कनाडा से उसके लिए बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री भेजा, और कई दिन लगे, कई महीने लगे आने में। और क्रिसमस पे वो जब उसने सजाया अपने घर में, तो रख दिया सजा के, और शाम को प्रैक्टिस करने वो आया, उसे मालूम चला कि अगले दिन क्रिसमस है, और हम लोग शाम को तैयारी कर रहे थे। उसने कहा भैया वो क्रिसमस ट्री नहीं आया। हमने कहा क्रिसमस ट्री तो बेटा नहीं आया। कह रहा क्यों? हमने कहा भैया टाइम भी नहीं बचा है, बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा, क्योंकि बहुत चीजें करी हैं। मालूम क्या? वो अपने घर चला गया, छोटा बच्चा है, अभी 9th क्लास 8th क्लास में था, अपने घर गया, अपने पूरे क्रिसमस ट्री को उसने फिर से वैसे ही पैक कर दिया, और अपनी गाड़ी में बोला पापा जल्दी चलो, चर्च में क्रिसमस ट्री नहीं लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो आया, उसने फौरन चर्च के कोने में बड़ा सा कोई क्रिसमस ट्री अपने घर वाला लगाया, फिर से वैसी मेहनत कर लाइटिंग कर रहा है, वो सब एक चीज सजा रहा है। सुबह आए, देखा वाह ये चर्च इतना सुंदर, ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? कह रहा भैया खुदा के घर में क्रिसमस ट्री नहीं था, जरूरत तो मेरी यहाँ है। हालेलुया। आप बात समझ रहे मेरी? और हम लोग अपने लिए लगे रहते हैं। ऑल ओवर सब जगह की बात कर रहा हूं, खुदा से मतलब ही नहीं है, खुदा से कोई प्यार नहीं है, हमें कोई वास्ता नहीं है। हम फोन करके पूछते हैं भैया खाने में क्या बनेगा, इस बार खाना कर रहे हैं? क्या आपने खुद जिम्मेदारी ली है? क्या आपने कभी पूछा कि भैया कैसे कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं,
किसी एक को कोई अपने ऊपर ना सोचे कि आज भैया हमसे लग रहा हमको पंच कर रहे, नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं ये कलीसिया की हालत है। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत दे रहा है, परमेश्वर हमें सांसें दे रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है, जब उसका ही फंक्शन है और हमने उसी को ना याद किया, ना उसको एक बार भी हमने स्मरण किया, ना उसके बाप ने आके पूछा कि कैसे करना है यार, मेरे खुदा का घर कैसे सजेगा। बच्चे से पूछते ना बर्थडे में क्या लोगे, यीशु मसीह पूछते यीशु मसीह मैं आपको क्या दूं, क्या दे सकते हो, मेरी आपकी औकात है देने के लिए, क्या दे सकते हैं। अच्छा वो क्या ले सकता मालूम है, बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किसको मालूम है? कैसा वरदान? तुम्हारे धन्यवाद का, तुम्हारी आराधना उसे पसंद है, तुम्हारा पैसा पसंद नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि यीशु मसीह कौन सा गिफ्ट लोगे, कोई कपड़ा दिलाते हैं, यीशु मसीह कपड़ा तुम्हारा महंगा नहीं। यीशु मसीह चाहिए बताओ सोने की रिंग बना दे इस बार, आपको चाहिए नहीं, उसको नहीं चाहिए, पर उसको चाहिए तुम्हारा धन्यवाद। हालेलुया। जब आप उसके भवन में आते हैं, उसके परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, एक काम जो हमेशा हम मिस करते हैं वो है धन्यवाद। वर्शिप पर खड़े होकर वर्शिप करते हैं और हम धन्यवाद करते ही नहीं है, फिर जैसे आए थे वैसे लौट के वापस चले जाते हैं। आइए बात करते हैं लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 39 सुनिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 39 आयत, जल्दी से कोई जवान पढ़ेगा। लूका 11 और उसकी 39 आयत, लूक चैप्टर 11 वर्स 39। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी, लूका 11:39, प्रभु ने उससे कहा हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। प्रभु के लोगों को एक बात कहना मांगता हूं, जब आप इस वाले क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं, इससे पहले काम करिएगा, अपनी चीजों को बेहतर कर लीजिएगा। हालेलुया। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा टफ होगा, माफी मांगना, रियलाइज करना, चीजें करना। जाइए अपने फिर से वो रिश्तेदार के पास, जाइए भैया चाची मामी ताऊ के पास जिनसे चीजें खराब हो गई थी। दुख लगेगा, मुश्किल लगेगा, पर कहिए नहीं, इस क्रिसमस मुझे अच्छा करना है, इस क्रिसमस मुझे यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना। हालेलुया। और ये क्रिसमस मैं यीशु के संग जश्न मनाना चाहता हूँ, अकेले नहीं, परिवार के साथ नहीं, वो शराब के साथ नहीं कि भैया शाम हो गई तो क्रिसमस तो मीट तो चाहिए प्लस थोड़ी चाहिए, हो गया भैया क्रिसमस, थैंक यू सो मच, बाय गुड नाइट, खत्म, कोई मतलब नहीं है। पर अगर चाहते हैं वास्तव में क्रिसमस की अहमियत बताना चाहता हूं कि ये क्रिसमस अगर चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन, आपके घर में आए, आपके संग एंजॉय करे, आपको केक को एंजॉय करे, आपके पेंट पॉलिश, आपके घर को, आपके कपड़ों को देखे, आपको देखे वाह मेरे बच्चे वाह। और ये तब होगा जब आप यीशु मसीह को अलाउ करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह तब आएगा जब आपका हृदय उसके लिए खुला होगा। फिर से बजाइए, हम डांस करेंगे, बजाइए फिर से, डांस करेंगे पक्का, या तो दोबारा से बंद कर दीजिएगा। आपकी फोन बजेगा तो हम डांस करके दिखाएंगे आपको, ठीक है? जिसका फोन बजेगा डांस हम करेंगे, पक्की बता रहे हैं। नहीं तो फोन साइलेंट करके आइएगा या स्विच ऑफ करके आइएगा। 1 घंटे की बात है, 1.5 घंटे की बात होती है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, तुम कटोरे को ऊपर से मांजते पर अंदर से क्या भरा हुआ है? अंदर क्या है? अंधेर और दुष्टता। क्या बोलिए? अंधेर और दुष्टता, ये भरी हुई है, ये निकालना बहुत जरूरी है। साल का आखिरी महीना है, धीरे साल खत्म होता जा रहा है। खुदा के लोगों ध्यान से सुनिएगा, जरूर से इस वाले काम करना शुरू कर दीजिए। एकदम तो नहीं हो पाएगा, पर साल के अंत तक तो पक्का हो जाएगा। अपने हृदय को साफ करना शुरू कर दीजिए। अपने ये कटोरा ना, इसको अंदर से अब मांजना शुरू करिए। अंदर की कड़वी चीजें, बुरी चीजें, वो बदबू काई जो लगी है ना सदियों पुरानी, उसको धीरे धीरे मांजना शुरू करिए, साफ हो जाएगा नए साल तक। हालेलुया। फिर नए साल में सब कुछ नया, और जब नया सब कुछ आएगा तो जो भरेंगे वो ही रहेगा। ऐसे तो यीशु मसीह भर रहे हैं और दुश्मन चीजें भर रही हैं। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब उसमें बुराई भी आ रही है, उसमें अच्छी बातें भी आ रही हैं, उसमें गीत भी आ गया, प्रभु का वचन भी आ गया, उसमें अच्छा मुझे उससे वाला बदला लेना ये भी आ गया, मुझे वाली इसकी बुराई करनी ये भी आ गया, और उससे नफरत करनी वो भी आ गया। वो बर्तन गंदा रहेगा,
पर अगर बर्तन को अंदर से मांज देंगे तो जो भरेंगे वही रहेगा, उसी की फ्रेग्रेंस, उसी की स्मेल आएगी। हालेलुया। जो कुछ भरेंगे उसी खुशबू आएगी। फिर यीशु मसीह और उसका वचन रहेगा तो उसी की खुशबू बाहर निकलेगी। क्या खुशबू आ रही है? आज तो पक्का हम लोग ना खुशबू से पता लगा लेते हैं घरों में, इतनी तगड़ी नाक होती किसी किसी की, गली से निकल रहे थे इस घर में कुछ बन रहा है, और बता देंगे क्या बन रहा है, पक्की बता रहा हूं। पर आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेगा पक्का विश्वासी है, हालेलुया, पक्का ये धर्मी है, पक्का ये प्रभु से प्रेम करने वाला है। लोग आपके जीवन को लेकर अरे पक्का ये बुराई करने वाला है, कहते ना अरे पक्का चोर है, तब ये नहीं कहेंगे, कहेंगे ये प्रभु का जन है, हालेलुया, ये पक्का विश्वासी है, ये पक्का प्रभु से प्रेम करने वाला है, ये पक्का आराधक बना हुआ है, इसका घराना भी आराधक है, इसका परिवार आराधक है। तब आपको लगता है जब यीशु मसीह को बुलाएंगे तो यीशु मसीह आएगा तो कुछ घटी होगी? फिर कोई घटी नहीं होगी। मैं सच बता रहा हूं, किसी भली वस्तु की आपके जीवन में घटी नहीं होगी। एक और आयत पढ़ाना चाहते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय 14वीं आयत निकालिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक जल्दी से निकालिएगा। यशायाह का बताता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत जी 4 की 14, यिर्मयाह 4 उसकी 14वीं आयत। हे यरूशलेम अपना हृदय बस किससे धो? भाई धो लो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे ना दाग। सुना है? जय जय प्रभु यीशु की गाना सुना किसने? लो जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, उनको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। और वो कह रहा है यरूशलेम अपने आप को क्या कर? धो दे। यरूशलेम माने खुदा का घर, वो नगर जहां पे परमेश्वर का निवास स्थान, जहां परमेश्वर निवास करता है। यरूशलेम यानी कि परमेश्वर का नगर, शांति का घर, चर्च। आप चर्च के लोग, आपके लिए इस बात को परमेश्वर वचन कह रहा है, अपना क्या करो? धो लो। हमें धोने की आवश्यकता है सभी लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रिसमस ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि क्रिसमस आए और वही हमारे अंदर भरा हो, बेटा इससे बात नहीं करना, बेटा उससे बात नहीं करना, ये अंकल खराब है, वो आंटी बुरी, वो चाची खराब है ना। सबसे मिलिएगा, ध्यान सुनिएगा सब लोग, सबसे मिलिएगा, सबसे जाके अच्छे से गले लगाइएगा और सारे पुराने गिले शिकवे दूर करके कहिएगा अब सब कुछ मैं छोड़ चुका हूं, मैं अपने आप को अंदर से साफ करना चाहता हूं, मैं अपने आप को अंदर से मांजना चाहता हूं, ताकि नए साल में परमेश्वर मुझे नए बनने से भरे। हालेलुया। अपने नए आत्मा से भरे, अपनी हुजूरी से भरे। और आप में से वो लोग जो चाहते हैं, मैं से बता रहा हूं, परमेश्वर आपको भरने देगा, भर देगा। हालेलुया। आप भरे जाएंगे, विश्वास से बोल रहा हूं। आप में से बहुत से लोग जो ये काम शुरुआत कर देंगे, वो लोग भरे जाएंगे। एक आयत निकालिएगा, मत्ती रचित समाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत सुनिएगा। मत्ती रचित समाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 12:33। यदि पेड़ अच्छा हो जी, यदि पेड़ को अच्छा कहो जी, तो उसके फल को भी अच्छा कहो जी, या पेड़ को निकम्मा कहो जी, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। जी। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना। पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। अपने फल से। आपके जो फल हैं उससे आप क्या होंगे? पहचाने जाएंगे। आपकी पहचान आपके फल हैं, और वो फल जो परमेश्वर की ओर से लगते हैं। याद है आत्मा का फल क्या था, है ना? याद है किसी को? क्या क्या है आत्मा का फल? आगे आगे ये सब कौन से आत्मा के फल आपके अंदर दिखने चाहिए? और ये अगर दिखना शुरू हो गए, जब खुशबू आएगी, लोगों को आपके पास से कहेंगे ये ड्यूट खुशबू नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम की खुशबू है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कितना भी आप महकते हो, पर परमेश्वर की सुगंध उससे कहीं ऊपर हो जाएगी। हालेलुया।
कोई बात नहीं, लाख लोग आपके बारे में बुराई करते हो, लाख लोग आपके बारे में बुरा कहते हो, आपके कामों को, आपकी चीजों को आपके ऊपर दोष लगाते हो, मैं सच बता रहा हूं परमेश्वर सब कुछ धो देगा। हालेलुया, सब कुछ धो देगा। लेकिन है वो स्मरण भी नहीं करेगा और तुम्हारे गुनाहों की ओर क्या कर लेगा, पीट कर लेगा। बेटा मैं भूल गया और दुनिया के जहन से मैं भी भुला दूंगा। ये बोल रहे हैं, बोलने दो। और कब आपकी इज्जत, आपकी इमेज बढ़ती चल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। आपके अंदर का यीशु मसीह तभी झलकेगा, तभी पहचाना जाएगा जब आप उसको जाहिर करेंगे, जब आप उसको अपने अंदर से दर्शाएंगे। और लिखा है भले मन के भंडार से भली बातें और बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाला क्रिसमस तैयारी तो कर रहे हैं, जरूर से अपने आप को अंदर से तैयार करिएगा। ये त्योहार, ये चीजें इसलिए आती हैं कि अपने आप को हम जांच सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने आप को हम ठीक कर सकें, है ना। त्योहार आता है, हम कहते हैं खुशियों का त्योहार आ गया, बड़े गीत बनते हैं। कोई भी त्योहार ले लीजिए, वो खुशियों का ही त्योहार कहलाता है ना। इसलिए कि हम सारे गम भुला के उस खुशी में शामिल हो जाएं, उस खुशी में क्या हो जाएं, शरीक हो जाएं। इसलिए हम इसको मनाते हैं। और इस बात की यादगारी में कि अच्छा इस बार ये वाला काम हुआ था ना। तो जब यीशु मसीह ने 25 तारीख को, जैसा हम लोग मनाते हैं, सदियों से चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, बाबा आदम के जमाने से। बाबा आदम यानी कि जब पहले संतान जो जिनको बनाया था वो बाबा थे, आदम साहब। उसके जमाने से कहते हैं ना, कुछ लोग एक डायलॉग मारते हैं, कहावतें चली आ रही हैं। तो जब चीजें चली आ रही हैं तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, मैं और आप भी, है ना। तो बस कहना ये मांगता हूं, जब ये क्रिसमस आ रहा है, 25 तारीख आ रही है, हम लोग गीत गाते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने जन्म लिया। लोग अरे आज हमारा क्रिसमस है। अच्छा, आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे। पैदा तो हुए थे, पर खाली बाइबल और चीजों में नहीं, पर मेरे हृदय में। हालेलुया। लोग कह सके क्रिसमस कि यार तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में मैंने यीशु मसीह को पैदा होते देखा है, उस उद्धारकर्ता को पैदा होते देखा है। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक शख्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज प्रभु इस बात का रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, इस बात को प्रभु कह रहे हैं खुदावन कि मैं अपने आप को अंदर से बांचूंगा, मैं अपने आप को अंदर से साफ करूंगा, मैं अपने आप को अंदर से धो दूंगा, मैं अपने आप को अंदर से नया कर दूंगा। और प्रभु मुझे मालूम है फिर जब आप हमें भरेंगे तो प्रभु वही हमारे अंदर से दिखेगा, वही हमारे अंदर से प्रभु छलकेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके फल हमारे अंदर दिख सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी हर एक चीज में आपको इनवाइट कर रहे हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने लोगों से बातें कर, जितने लोग प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके जीवन से, इनके हृदय से प्रभु आप बात करें, आप प्रभु इनके प्रभु मनों से बात करें परमेश्वर। और प्रभु जो भी इनके अंदर भरा है, वो कड़वी चीजें, वो बुराई, वो दुष्टता की चीजें प्रभु यीशु आपके नाम से निकल सके, वो बुराई यीशु के नाम से निकल सके। इनका जीवन परमेश्वर एक नया जीवन हो जाए प्रभु। और 2021 इनके लिए परमेश्वर एक नई चीजें प्रभु स्टैब्लिश हो, एक नई योजनाओं के साथ, नई प्लानिंग के साथ परमेश्वर, और नई ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर, और वो नए जीवन के साथ प्रभु उसको जी सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जन जो प्रभु यहां बैठा है, जो हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज प्रभु ये अपने आप को परमेश्वर और अभी से अपने आप को साफ करना शुरू कर दे प्रभु, अपने मनों से वो चीजों को निकाल सके प्रभु। ये खुद से तो नहीं कर सकते, पर आपसे प्रार्थना करते हैं आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, हम में से हर एक की आप सहायता करें प्रभु, ताकि परमेश्वर वो चीजें निकल के हम परमेश्वर आपके जब सम्मुख में बैठे, आपके सम्मुख में आए, जब आप हमसे मिलने आए प्रभु, तो जो आप हमारे अंदर उंडेले वो छलक सके प्रभु, उसकी सुगंध लोगों तक पहुंच जाए परमेश्वर। नगर, क्षेत्र, गांव, शहर, हर जगह प्रभु हमारे इन्वायरमेंट, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवारों में उसकी खुशबू पहुंच जाए और वो कह सके कि ये बदल गया है, ये बदल गया है, इसका जीवन बदल गया।
क्योंकि इसके जीवन में अब यीशु दिखने लगा है, इसकी बातों में यीशु दिखता है, इसके धन्यवाद में अब यीशु दिखता है। इसका घमंड नहीं, इसका अहंकार नहीं, इसका पैसा नहीं, पर अब इसके जीवन से यीशु मसीह को देख रहे हैं। अब इसकी जुबान से बुराई नहीं निकल रही है, पर इसकी जुबान से अच्छी बातें निकल रही हैं, इंकरेज करने वाली, प्रेम वाली, परमेश्वर के प्रति उस बलिदान की बातें निकल रही हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन से प्रभु आप बातें करें, खुदावन इनको छुए प्रभु जी। और ये बीता हुआ साल जो जा रहा है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, शायद बहुत से लोगों के लिए दुख भरा रहा हो, परेशानी मुसीबत भरा हो प्रभु, पर प्रार्थना करता हूं 2021 इनके लिए बेहतर हो जाए। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर ईमान लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी चीजें तो खुदावंद ही के द्वारा चलती हैं, उनके लिए 2021 ही प्रभु बेहतर होता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के जीवनों से बात कर, अगर प्रभु हमें कोई अगर रोगी है, कोई बीमार है, फिर से प्रार्थना करते प्रभु कोई दर्द से गुजर रहा है तो उन पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर। हमारी कलीसिया के परिवारों की प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, के परिवार कुल खानदान पर आपका अनुग्रह होता। सब आप धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, और आइए सब लोग बोले मिलकर आमीन। हाँ प्रभु ऐसा ही हो, आमीन।